एक फैक्ट्री की श्रमिक एक ऐसे शारीरिक विशेषता के साथ एक बेटे को जन्म देती है और वह उसे अकेले पालने या स्वार्थी विशेषज्ञों के हाथों सौंपने के विकल्प के साथ संघर्ष करती है। एक दफ्तर में कैटी एक सामाजिक कार्यकर्ता से अपने बच्चे के पिता से संपर्क न कर पाने के बारे में बात करती है। वह कहती है कि पिछले एक हफ्ते से उसने उस आदमी से बात नहीं की है जो फैक्ट्री में उसका सहकर्मी है, और उसे लगता है कि वह स्पेन में अपने गृहनगर लौट गया होगा। कार्यकर्ता इंगित करती है कि वह 3 महीने से किराए में पीछे है और उसे सुझाव देती है कि वह प्राधिकृत अधिकारियों से संपर्क करे और पिता के खिलाफ विवाह परित्याग का मामला दर्ज कराए। निराश, कैटी पूछती है कि क्या अस्थायी रूप से बच्चे को फोस्टर केयर में रखना संभव है। हालांकि कार्यकर्ता कहती है कि फोस्टर केयर के लिए आवेदन करना एक कठिन प्रक्रिया है और महिला को निर्णय लेने से पहले कुछ समय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई महीने पहले महिला की बेटी लीजा उसके कमरे में आती है और पर्दे खोलकर उसे जगाती है। जब बच्चा उसे बताती है कि वह उठ जाए ताकि वे देर न हो जाएं, कैटी अधमरी आवाज में कहती है कि वह काम पर नहीं जाना चाहती। बाद में लड़की स्टोव पर दूध गर्म करके उसका नाश्ता तैयार करती है। डाइनिंग टेबल पर लिजा अपनी माँ से पूछती है कि उसने आज काम पर जाने की इच्छा क्यों नहीं जताई। तो कैटी बताती है कि कुछ दिन ऐसे ही होते हैं। कुछ मिनटों बाद वे महिला की स्कूटर पर स्कूल जाते हैं और बेटी को छोड़ने के बाद वह कहती है कि वह उसे शाम 5 बजे उठाएगी। फैक्ट्री में कैटी अपने स्टेशन पर प्लास्टिक कंटेनरों के ढक्कन को स्क्रू करती है। अचानक वह नए कर्मचारियों को सुविधा का दौरा करते हुए देखती है और जब उनमें से एक पुरुष उसे घूरता है तो वह शर्म से अपनी नजरें चुराती है। लंच के दौरान उसकी दोस्त ओडाइल उस आदमी पाको की ओर देखती है और कहती है कि वह इतना आकर्षक नहीं है। बाहर जब महिला अपने धूम्रपान ब्रेक के लिए एक बेंच पर बैठती है, नया कर्मचारी खुद को परिचित कराता है। बाद में वे एक बाथरूम स्टॉल में प्रेम करते हैं और काम करने के बाद संदेह न उठाने के लिए अलग-अलग निकल जाते हैं। जब वह अपने स्टेशन पर लौटती है तो बॉस कैटी को उसकी देर से आने के लिए डांटता है। इसलिए वह झूठ बोलती है और कहती है कि वह एलईबी में थी, लेकिन तनाव और धुएं के कारण महिला बेहोश हो जाती है। उस शाम लिजा स्कूल के बाहर इंतजार करती है और जब माँ आखिरकार आती है तो वह देर होने के लिए माफ़ी मांगती है। कैटी जब लिजा को बिस्तर पर सुलाती है तो बेटी उससे कहती है कि हॉल की लाइट जलाए रखे क्योंकि उसे डर लग रहा है। महिला उसकी बात मानती है, फिर उसे आश्वस्त करती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह उसके साथ है। लिविंग रूम में माँ सोफे को बिस्तर में बदल देती है और उस अंतरंग पल को याद कर मुस्कुराती है जो उसने और पाखो ने उस दिन पहले साझा किया था। अगले दिन आदमी काम के बाद कैटी का इंतजार करता है और वह बताती है कि उनके बीच कल जो हुआ वह एक हादसा था क्योंकि वह कभी भी उन पुरुषों के साथ नहीं सोती जिनसे वह अभी मिली है। उसकी राहत के लिए वह कहता है कि वह भी आम तौर पर ऐसा नहीं है। उस शाम महिला अपनी बेटी से बताती है कि उसे सोने की ज़रूरत है क्योंकि वह एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रही है। नाराज होकर लिजा अपने कमरे में लौट जाती है और गुस्से में अपनी गुड़िया को फर्श पर फेंक देती है। बाद में पाको के साथ डिनर की डेट पर कैटी बताती है कि वह अब अपने बेटी के पिता से बात नहीं करती क्योंकि उसने उसे पहली जगह रखने की इच्छा नहीं जताई। फिर वह जानती है कि आदमी एक बार शादीशुदा था जब वह अभी भी स्पेन में रह रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। डेट के बाद महिला उसे अपने घर ले जाती है और वे प्रेम करते हैं। जब वह उसके सीने को सहलाती है तो वह पूछता है कि क्या उसे सारे बाल पसंद नहीं हैं और वह कहती है कि उसे पसंद हैं। अगले दिन लिजा अपनी माँ को अपरिचित आदमी के साथ रसोई में देखती है और परिचय देने के बजाय वह जल्दी से अपने कमरे में लौट जाती है। कैटी बच्चे का पालन पोषण करने का फैसला करती है। बाद में पाको कैटी से अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए मदद मांगता है। इससे पहले कि महिला पाको को रोक सके, लिजा उसके पीछे दौड़ती है और उसे रोके रखती है। फिर जब कैटी बच्चे की देखभाल करती है तो वह फिर से अपनी टोकरी को चेक करने के लिए जाती है। उस शाम कैटी को अपने बच्चे की देखभाल करने में बहुत परेशानियां आती हैं। कैटी उसे बिस्तर पर सुला देती है और उसे सुबह के समय एक उचित समय देने के लिए समझाती है।
अगले दिन जब महिला सोकर उठती है तो लिजा उसे बताती है कि उसने पाको को देखा है। उसके बाद कैटी को अपने बच्चे के उपचार में मदद करनी चाहिए। आखिरकार एक दिन वह अपने बच्चे को खो देती है और खुद को अकेला महसूस करती है। महिला जब स्कूल में अपनी बेटी को भेजती है तो वह उसे याद करती है। उस दिन कैटी अपने बच्चे की देखभाल करते हुए उसे पुकारती है। महिला एक दिन पाको को अपनी स्थिति बताती है। फिर एक दिन जब वह अपने बच्चे को खो देती है तो वह उसे फिर से देखती है। महिला उस दिन अपने बच्चे को वापस लाने का फैसला करती है। फिर वह अपने बच्चे को फिर से जगाने का प्रयास करती है। अंत में वह अपने बच्चे को पाने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे नहीं पाती। महिला अंततः अपने बच्चे को पाने की कोशिश करती है और उसे खुशी होती है। उस दिन वह पाको के साथ अपने बच्चे की देखभाल करती है। फिर वह अपनी बेटी के साथ स्कूल जाती है और अपनी खुशियों को साझा करती है। आखिरकार एक दिन वह अपनी बेटी और पाको के साथ अपने घर लौटती है और वह खुद को खुश महसूस करती है। बाद में कैटी अपनी गर्भावस्था के बारे में सोचती है।